हेलो दोस्तों कैसे हैं आप। तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है और मॉडुलस फंक्शन का क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। ना y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x को आप बोलते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x हो जाता है, राइट। तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं, इज नथिंग इज मॉडुलस फंक्शन। तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या है ना। तो मॉडुलस फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो, मॉडुलस फंक्शन को अगर समझना है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो दोस्तों। मॉडुलस फंक्शन के लिए यहाँ मॉडुलस फंक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ये मैं फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ, ये है पॉइंट नंबर से 1। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 1 और इस पे मैं ले लेता हूँ पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो ये है सेकंड। मॉड ऑफ x को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, मॉड ऑफ x माइनस 0, मॉड ऑफ x माइनस 0 लिख सकते हो। तो मॉड ऑफ x को आप मॉड ऑफ x माइनस 0 लिख सकते हो। मॉड ऑफ x माइनस 0 इज नथिंग, ड्रॉ वन नंबर लाइन से ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, प्लेस ऑरिजिन, प्लेस पॉइंट p। अब मुझे इस p का पोजीशन नहीं पता है, तो इस p का पोजीशन नहीं पता है, तो सपोज दिस पॉइंट इज x फार फ्रॉम द ऑरिजिन, x फार फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो ये मॉड x क्या बता रहा है, तो मॉड ऑफ अगर मैंने x माइनस 0 लिखा तो ये बताएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ऑरिजिन। इसका मतलब है कि ऑरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मॉड x बताता है। तो मॉड x है डिस्टेंस, एंड वी नो इन फिजिक्स कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए मॉड x जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, नाउ इसे हम ऐसा भी फील कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने मॉड ऑफ x लिखा और मॉड ऑफ x का मतलब, तो ये मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ऑरिजिन से एक पॉइंट p होगा जो x फार है, तो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने मॉड ऑफ माइनस x लिखा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो मॉड ऑफ माइनस x का मतलब है ये है ऑरिजिन और ये पॉइंट है p डैश। सो ये जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस ऑफ x, तो ये माइनस ऑफ x रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि ये भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हम कहाँ ले रहे हैं, निगेटिव x एक्सेस पे। ठीक है, तो ये भी एक डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर मॉड के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा ध्यान रखना मॉड का आउटपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। मॉड के अंदर पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकता है, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। क्योंकि तुम सोचो ना, अगर तुम मुझे ऑरिजिन लेते हो तो इस साइड जाते हो तो प्लस x ले लेते हैं, इस साइड जाते हैं तो माइनस x ले लेते हैं। तो जब आप इस साइड जाते हो तो प्लस x होगा, तो प्लस x माइनस x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस x माइनस x डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप x एक्सिस की तरफ जा रहे हो इसलिए प्लस x, आप इधर माइनस x एक्सिस की तरफ जा रहे हो इसलिए मॉड ऑफ माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे प्लस x और माइनस x जो है ना, प्लस x और माइनस x जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन दे रहा है, ये हमें डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है डायरेक्शन, क्या, प्लस x कॉमा माइनस x, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं
कि वी आर गेटिंग प्लस एक्स एंड वी आर गेटिंग माइनस एक्स। तो प्लस एक्स कब पॉसिबल है? जब आप पॉजिटिव साइड में जाओगे, x के पॉजिटिव साइड में जाओगे, और माइनस एक्स कब पॉसिबल है? जब आप x के नेगेटिव साइड में जाओगे। ठीक है, और इसको मैं y से रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं y से रिप्लेस कर देता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स जो है उसका क्या मीनिंग है? ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स का क्या मैसेज दे रहा है, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि ये है एक स्प्रिंग और ये है मास। ठीक है, और जब आप मास को पुल कर रहे हो, जब आप मास को पुल कर रहे हो तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें इलोंगेशन आ रहा है। तो जब इसमें इलोंगेशन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि यस दिस इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये y इज इक्वल्स टू एक्स का फंक्शन है ना, क्योंकि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो f इज इक्वल्स टू के एक्स, के को 1 ले लोगे तो y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स का मतलब क्या है? माइनस एक्स को कुछ हम ऐसा फील कर सकते हैं। तो माइनस एक्स का मतलब है कि आप स्प्रिंग है, ये आप देखिए, ये मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है। तो माइनस एक्स का मतलब है कि आप इसे कॉम्प्रेस कर रहे हो। माइनस एक्स का मतलब क्या है? कि यहाँ पे कॉम्प्रेशन है। ठीक है, प्लस एक्स का मतलब क्या है? एक्सपेंशन। माइनस एक्स का मतलब है कॉम्प्रेशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस एक्स मीन्स आप इस डायरेक्शन में पुल करोगे इसलिए प्लस यूज़ कर रहे हो, और माइनस एक्स मीन्स आप अपोजिट डायरेक्शन में कॉम्प्रेस कर रहे हो इसलिए आप माइनस एक्स लिख रहे हो। तो इनडायरेक्टली प्लस एक्स और माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया? जब भी एक्सपेंशन होगा तो प्लस एक्स, और जब भी कॉम्प्रेशन होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसमें हम कुछ ऐसा भी हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए, तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो ये तो बात पता चला कि y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स जो है ना, ये है इलोंगेशन। y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, ये इलोंगेशन है, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्रेशन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्रेशन। ठीक है, और लेकिन इलोंगेशन हो या कॉम्प्रेशन हो, लेकिन दोनों केस में क्या हो रहा है? दोनों केस में हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिल रहा है। तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। तो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y। इलोंगेशन कॉम्प्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हमें दिखेगा। तो y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स का है ना, अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और मेरे पास ठीक है यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो मैं शेप्स में जाता हूँ, है ना। तो अगर मुझे ये एक लाइन हो गया, राइट, ये कुछ ऐसा, ये एक लाइन हो गया, और ये जो है ये सेकंड लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया। ठीक है, और ये है से y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, और ये जो होगा ये है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो हमें क्या दिख रहा है? ये है y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये एंगल जो है, ये एंगल, अब क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है ना। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो वी नो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। सो tan थीटा 1 हो गया, सो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? 45 डिग्रीज। मीन्स ये जो स्लोप आएगा ये तो π/4 आ जाएगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। सो डेफिनेटली दिस स्लोप इज हाउ मच? 3π/4। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा।
तो ये है y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, ये है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। प्लस एक्स एक्चुअली एक कंप्लीट ग्राफ हो सकता था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट, बट हमें तो वही पार्ट लेना है ना जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, है ना। तो इस डायरेक्शन में x क्या है, पॉजिटिव, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता था, बट हमें तो वही लेना है ना जो सिर्फ x के नेगेटिव डायरेक्शन में हो, x के नेगेटिव डायरेक्शन में हो, राइट। ओके, तो ये y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया, है ना। ये वी शेप ग्राफ है और आप देख सकते हो कि इसमें y जो होगा ये है x एक्सिस, ये है ऑरिजिन, और ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव होगा, ठीक है, बट x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें दोस्तों यहाँ पे, तो मॉड ऑफ x क्या लेस देन 0 पॉसिबल है? सो नो, है ना। सो मॉड ऑफ x लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि मॉड x तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस हम कभी नेगेटिव नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर सेकंड है कि क्या मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन एन इक्वल्स टू 0, ये पॉसिबल है? तो यस, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है ना। तो मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इज पॉसिबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, और मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि यस, अगर ये मॉड x इज इक्वल्स टू मैं -2 लिखूँ, मॉड x इज इक्वल्स टू -2, तो अब आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस, और -2 तो नेगेटिव है। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कभी बराबर हो सकता है? क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यू कभी इक्वल हो सकता है? नहीं इक्वल हो सकता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यस, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिखा मॉड x, है ना, मॉड x इज इक्वल्स टू, ठीक है, +2, तो मॉड x इज इक्वल्स टू +2, तो अब हमें वो वैल्यू चाहिए जिस पे हमें आउटपुट क्या आ जा रहा है, x का वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे हमें आउटपुट +2 आ जा रहा है, राइट। तो मॉड x इज इक्वल्स टू 2 जो है ये तो पॉसिबल है, ये क्या है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो इसको हम ग्राफिकली भी कुछ ऐसा हम देख सकते हैं। तो अगर मैंने मॉड x इज इक्वल्स टू 2 लिखा, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 लिखा ना, तो आप इसे ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो, यू नो, यहाँ पे कि आप इसे y ले लो, तो ये भी y ले सकते हो, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करो। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये एक कर्व है और ये जो है ये सेकंड कर्व है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, 4 पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर 4 पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो सिमिलरली अगर मैंने मॉड x और y इज इक्वल्स टू 2 लिखा, तो ये है मॉड ऑफ x का ग्राफ, ठीक है, ये है x, ये ऑरिजिन, और ये है y, ठीक है, और ये है y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ, ये है y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ। तो आपको ये देखना होगा कि ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो एक तो आपको यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है और दूसरा आपको यहाँ दिख रहा है। तो अगर ये y इज इक्वल्स टू +x ले लेते हो और ये y इज इक्वल्स टू -x ले लेते हो, सो हियर यू आर गेटिंग 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो +2 पे आ रहा है और दूसरा -2 पे। तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने सॉल्यूशन, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने सॉल्यूशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मॉड x इज इक्वल्स टू 2 है तो x के 2 वैल्यूज़ हो जाएंगे, एक +2 और सेकंड -2, एक +2 एंड -2, ओके फाइन। नेक्स्ट, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, सो whenever mod of x is less than and equals to 2, ठीक है, तो mod of x less than equals to 2, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि y is equals to, यहाँ पे आप mod x का ग्राफ प्लॉट कर लो, है ना। तो y is equals to mod x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, तो ये है x, ये ऑरिजिन और ये है y, एंड देन y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ प्लॉट कर लो। तो y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है ना, y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, ये है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो आपको यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। बट आपको कौन सा रीजन लेना है, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या बताता है, इनइक्वालिटी जो है वो सोल्यूशन का रीजन बताता है। तो तुम्हें कौन सा रीजन लेना है, तो रीजन तुम्हें कौन सा लेना है, तो रीजन हमें वो लेना है जो 2 से लेस हो। तो 2 से लेस तो ये रीजन है ना, क्योंकि ये हाइट 2 का है, ये है 0,2, तो 2 से लेस तो ये हाइट है ना, तो 2 से लेस लेना है। तो कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, तो -2 से लेकर +2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यस, यहाँ पे x का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x का जो वैल्यू है ये -2 से लेकर +2 के रेंज में हो जाएगा, -2 से लेकर +2 के रेंज में हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें, अगर मुझे निकालना है mod x ग्रेटर देन 2, ठीक है, mod x अगर मुझे निकालना है ग्रेटर देन 2 निकालना है, तो इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर मुझे ग्रेटर देन 2 निकालना है तो हमें कौन सा रीजन लेना पड़ेगा, जो हमें वो रीजन लेना पड़ेगा, हमें वो पार्ट चाहिए जो 2 से ग्रेटर हो। तो 2 से ग्रेटर तो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, राइट। तो -2 से लेकर -∞ और +2 से लेकर +∞ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि -∞ से लेकर x -2 एंड यूनियन, हाँ, x जो है वो 2 से लेकर ∞ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये mod x ग्रेटर देन 2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको ग्राफिकली ऐसा भी कुछ देख सकते हैं कि सपोज अगर मैंने लिखा mod of x इज इक्वल्स टू -2 लिखा, तो मैंने अभी जस्ट इसका लिखा था कि इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो नो सोल्यूशन का रीजन क्या है, तो अगर ये y इज इक्वल्स टू, मैंने mod x का ग्राफ प्लॉट किया है ना, ये है x, ठीक है, ये y, तो -2 कहाँ से पास होगा, तो -2 एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होगा, है ना, 0, -2, है ना, तो वो कहाँ से पास होगा, वो -2 से पास होगा। तो क्या तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mod x एंड y इज इक्वल्स टू -2 में यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, दैट्स वाई यू आर राइटिंग हियर कि यहाँ पे नो सोल्यूशन, सो हियर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नो सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसमें एक और कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x² लिखा, y इज इक्वल्स टू x² लिखा, तो यू नो कि x के प्लेस पे नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। तो y इज इक्वल्स टू x² का जो स्केच होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल्स टू x² का स्केच कुछ ऐसा होता है। लेकिन जैसे हम x² में अगर हम रूट लगा दें, x² में अगर हम रूट लगा दें, तो अगर हम x² में रूट लगा देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू mod ऑफ x के बराबर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे अगर हमने x का वैल्यू 2 ले लिया, है ना, तो अगर x का वैल्यू 2 ले लिया तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर, है ना, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, x का वैल्यू अगर तुम -2 भी ले लोगे तब भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, तब भी ये दोनों इक्वल हो सकता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि √x² इज इक्वल्स टू mod ऑफ x। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा जो है कि mod ऑफ x का स्क्वायर अगर मैंने लिखा, mod ऑफ x का स्क्वायर लिखा, तो mod ऑफ x का स्क्वायर इज नथिंग x²। क्यों, क्योंकि x² भी पॉजिटिव होगा और mod ऑफ x का होल स्क्वायर, mod ऑफ x तो हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, और स्क्वायर करोगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर तो हमने अभी तक क्या क्या देखा प्रॉपर्टी। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो आप इसे, मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर 2 हो तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे x इज इक्वल टू +2 लिख सकते हैं या -2 लिख सकते हैं, +2 या -2 लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अगर -2 है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि √x² हमेशा क्या हो जाता है, मॉड x हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि मॉड ऑफ x² इज इक्वल टू x² हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मॉड ऑफ x इज़ लेस देन एन इक्वल्स टू 2 है तो इसका मीनिंग क्या है कि x का वैल्यू -2 से लेकर +2 के रेंज में आएगा, और अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब है कि x जो है ये -∞ से लेकर -2 एंड यूनियन x का वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी के रेंज में होगा। तो अभी तक हमने ये सारे प्रॉपर्टीज़ देखा। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मॉड ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस बताता है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, साथ साथ क्योंकि मॉड x डिस्टेंस बताता है दोस्तों, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड x डिस्टेंस बताता है। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में अगर मैंने एक साइड मॉड x ले लिया और दूसरा साइड अगर ये मॉड x ले लिया और ये मॉड y ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x + y, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम जो है वो तीसरे से बड़ा हो जाता है और लाइंस में इक्वल हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है। और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो थर्ड साइड से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, वो थर्ड साइड से लेस हो जाता है। तो ये क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ओके, तो मैंने दोस्तों आपको मॉड के बारे में बताया। मॉड एक बहुत ही बेसिक है। कभी कभी हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, है ना, मीन्स मॉड ऑफ x में हम एरर कराते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये फ्रूटफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा कि जब भी मैं इस तरह के पावरफुल वीडियोस डालूं तो आपके लिए वो बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिन्हा है और मैं 20 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। मैं पूना में एक इंस्टीट्यूट है मेरा, है ना, EMC to NEET JEE क्लासेस, वहाँ पे पढ़ाता हूँ। वो मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने गेट के लिए, IIT जैम के लिए, CSIR UGC नेट के लिए, और उसके साथ साथ क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल है तो मैंने मैकेनिकल के भी सारे टॉपिक्स पढ़ाए। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, तो लिख लीजिए। मेरा नाम है रोहित सिन्हा और आई एम रनिंग वन इंस्टीट्यूट इन पुणे, EMC to, ठीक है, NEET JEE क्लासेस। तो आप मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं। आप मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट सेंड कीजिए इस नंबर पे, और अपने आप टॉपिक्स भी बताया कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो वीडियोस में देखना है या कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करना है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।